ये है ऑडियो बुक्स हेवन हिंदी। आपकी पसंदीदा किताबें अब सुनिए आसान और मनोरंजक अंदाज में। दुनिया की बेहतरीन किताबें अब आपकी जुबान में। हमारे साथ जुड़िए रोज एक नई कहानी के लिए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसा कमाना और पैसा बचाना अलग चीजें हैं। बहुत से लोग लाखों कमा लेते हैं लेकिन कुछ बचा नहीं पाते। वित्तीय सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप कितना बचाते और खर्च को कैसे नियंत्रित करते हैं। धैर्य और संयम सबसे बड़ा निवेश है। लंबी अवधि में पैसा बढ़ाने के लिए धैर्य और लगातार निवेश करना जरूरी है। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज का जादू समय के साथ काम करता है। वित्तीय सफलता तर्क से नहीं, व्यवहार से तय होती है। लोग सोचते हैं कि निवेश ज्ञान का खेल है, लेकिन असल में यह आत्मनियंत्रण, ईर्ष्या से बचाव और धैर्य का खेल है। हर किसी की पैसे की कहानी अलग होती है। हर व्यक्ति का पैसा कमाने और खर्च करने का तरीका उसके अनुभवों पर आधारित होता है। दूसरों की रणनीति आपकी परिस्थिति में काम नहीं कर सकती। आपको हमेशा सबसे अधिक रिटर्न नहीं चाहिए, स्थिरता चाहिए। लगातार छोटे छोटे अच्छे निर्णय जोखिम भरे एक बड़े निर्णय से बेहतर होते हैं। कम दिखावा, ज्यादा बचत। दिखावे की जिंदगी जीने के लिए लोग कर्ज में डूब जाते हैं। सच्ची दौलत वह है जो दिखाई नहीं देती, यानी बचत और निवेश। पर्याप्त, इनफ का महत्व समझें। लालच कभी खत्म नहीं होता। जितना है उसमें संतोष रखना सीखना ही असली अमीरी है। बुरा समय हमेशा आएगा, तैयार रहो। बाजार में गिरावट, मंदी और अस्थिरता हमेशा आएंगे। लंबी अवधि के लिए योजना बनाकर इनसे निपटा जा सकता है। निवेश की योजना सरल रखें। जटिल रणनीतियां जरूरी नहीं कि अधिक फायदेमंद हो। साधारण निवेश योजना अनुशासन के साथ लंबे समय में अच्छा रिटर्न देती है। स्वतंत्रता सबसे बड़ी दौलत है। पैसा कमाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ विलासिता नहीं, बल्कि समय और निर्णय की आजादी होनी चाहिए। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मूल विचार: छोटा निवेश प्लस लंबा समय प्लस धैर्य बहुत बड़ी संपत्ति। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति का लगभग 90% हिस्सा उन्होंने 65 वर्ष की उम्र के बाद बनाया। उन्होंने बहुत कम उम्र, 11 साल की उम्र में निवेश शुरू कर दिया था। उनके निवेश का असली जादू इसलिए काम किया क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा समय बाजार में बिताया, न कि इसलिए क्योंकि वे सबसे बेहतर निवेशक थे। वॉरेन बफेट की असली ताकत उनका धैर्य और समय में विश्वास था, न कि कोई जादुई निवेश रणनीति। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आसान उदाहरण: अगर आप 5,000 रुपए प्रति माह निवेश करते हैं, सालाना 12% रिटर्न मिलता है, और आप 30 साल तक निवेश करते हैं, तो आपके कुल निवेश 18 लाख रुपए होंगे, लेकिन कुल वैल्यू होगी ₹1.76 करोड़ से भी ज्यादा। यानी आपका धैर्य और समय ही असली जादू करता है, ना कि केवल बड़ी रकम। पुस्तक से सीख: कंपाउंडिंग को समझना आसान है, उस पर अमल करना कठिन है क्योंकि इसमें समय लगता है। लोग अक्सर जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, जिससे वे बीच में ही निवेश बंद कर देते हैं। सफल निवेशक वही होता है जो बोरिंग लेकिन लगातार निवेश करता रहे। दौलत धीरे धीरे बनती है, अचानक नहीं। सबसे बड़ा फॉर्मूला है टाइम, पेशेंस, वेल्थ। हर किसी का अनुभव अलग होता है। लक, रिस्क। आपका नजरिया पैसा, निवेश और सफलता को लेकर आपके जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है, जो दूसरों से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। भाग्य का प्रभाव: सफलता हमेशा केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती, कभी कभी इसमें समय, स्थान और मौका भी बड़ा रोल निभाते हैं। उदाहरण: एक व्यक्ति जिसने 1990 के दशक में टेक इंडस्ट्री में शुरुआत की, उसे ऐसे मौके मिले जो किसी और को शायद कभी न मिलते। यह जरूरी नहीं कि वही रणनीति आज के दौर में काम करे। जोखिम का प्रभाव: किसी की एक गलत निर्णय या दुर्भाग्यपूर्ण समय पर की गई निवेश गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उदाहरण:
2008 की मंदी में लाखों लोगों ने सब कुछ खो दिया, भले ही उन्होंने समझदारी से निवेश किया था। हाउज़ल की महत्वपूर्ण बात। किसी की सफलता की कहानी पढ़कर उसकी नकल करना गलत है, क्योंकि हो सकता है वह 80% भाग्य और 20% निर्णय पर आधारित हो। और किसी की असफलता को देखकर डरना भी गलत है, क्योंकि उसमें 80% दुर्भाग्य और 20% गलत निर्णय हो सकते हैं। दूसरों के अनुभवों से सीखें, लेकिन अंधी नकल न करें। अपने जोखिम उठाने की क्षमता, लक्ष्य और जीवन अनुभवों के आधार पर निर्णय लें। विनम्रता, ह्यूमिलिटी रखें, यह मानना कि सफलता में भाग्य का हाथ हो सकता है, हमें अधिक सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करता है। हर व्यक्ति का पैसा कमाने, बचाने और निवेश करने का तरीका उसके जीवन के अनुभवों से तय होता है। हमें कभी भी किसी की सफलता को पूरी तरह उसकी रणनीति मानकर उसकी कॉपी नहीं करनी चाहिए। कम दिखावा, ज्यादा बचत। अमीर दिखने की बजाय अमीर बनना बेहतर है। दिखावे की दौड़। लोग महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और आलीशान जिंदगी दिखाकर अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर ये चीजें उधार के पैसों, क्रेडिट कार्ड या कर्ज से खरीदी जाती हैं। जब आप कोई लग्जरी चीज खरीदते हैं तो लोग उस चीज को नोटिस करते हैं, आपको नहीं। मॉर्गन हाउज़ल। असली अमीरी बचत प्लस निवेश। अमीरी का सही पैमाना यह नहीं कि आपने क्या खरीदा, बल्कि यह है कि आपने कितना बचाया और कितनी आजादी हासिल की। बचत आपकी गोपनीय दौलत है, जो आज नहीं लेकिन भविष्य में आपके लिए आजादी और सुरक्षा लाती है। दिखावा क्यों खतरनाक है? यह एक अंतहीन दौड़ है, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे ज्यादा दिखावे वाला मिलेगा। यह मानसिक तनाव, असंतोष और अंत में कर्ज की स्थिति ला सकती है। कम दिखाना, ज्यादा बचाना, यह दीर्घकालीन सुख और स्वतंत्रता की कुंजी है। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें और अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार जीवन शैली चुनें। धन वह है जिसे आप नहीं देखते। असली दौलत वो चीजें हैं जो अभी खर्च नहीं की गई। अमीरी का मतलब है विकल्पों की स्वतंत्रता, न कि दिखावे की संपत्ति। याद रखें, दिखावे से लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन बचत से आप खुद को सुरक्षित बनाते हैं। पैसा आजादी देता है। असली अमीरी यह नहीं कि आपके पास कितनी चीजें हैं, बल्कि यह है कि आप अपने समय और निर्णयों पर कितना नियंत्रण रखते हैं। समय की स्वतंत्रता असली अमीरी। अमीर वही है जो सुबह उठकर ये तय कर सके कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। पैसा अगर आपको अपने दिन को अपने तरीके से जीने की आजादी नहीं देता, तो वो पैसा सिर्फ नंबर है। स्वतंत्रता की कीमत सबसे ज्यादा होती है। महंगे घर, कार, गहने, ये सब सामाजिक स्टेटस दे सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता, जैसे कि जब चाहे छुट्टी लेना, अपने बच्चों के साथ समय बिताना, किसी बॉस की डांट के बिना काम करना, अपनी शर्तों पर जीना, ये पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे अनमोल चीजें हैं। ज्यादा कमाने की नहीं, आजादी की सोचो। बहुत से लोग ज्यादा कमाने की दौड़ में अपनी जिंदगी की आजादी खो बैठते हैं। अगर आपका पैसा आपकी आजादी नहीं बढ़ा रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं। पैसे का सबसे बड़ा लाभ है आपको अपने समय और जीवन का मालिक बनाना। यह मानसिक शांति, आत्मसम्मान और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है। मॉर्गन हाउज़ल कहते हैं, आप जब चाहें, जिसके साथ चाहें, जो चाहे करने की आजादी, यही पैसे का सबसे बड़ा लाभ है। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए है। असली अमीरी विकल्प प्लस समय पर नियंत्रण प्लस आंतरिक संतोष। अभी नहीं की शक्ति। जीवन में सब कुछ पाने की कोशिश करने की बजाय यह जानना कि आपके लिए क्या पर्याप्त है, यही असली बुद्धिमानी है। लालच कभी खत्म नहीं होता। जितना मिल जाता है, उससे ज्यादा की चाह फिर शुरू हो जाती है। जब आप हमेशा थोड़ा और की सोच में रहते हैं, तो कभी संतोष नहीं पा सकते। अगर आप काफी की परिभाषा नहीं जानते, तो कोई भी राशि आपको अमीर महसूस नहीं करवा सकती।
मॉर्गन हाउसल। इनफ कहने की ताकत। यह दिखाता है कि आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं, दुनिया पर नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि आप महत्वाकांक्षी नहीं हैं, बल्कि आप जानते हैं कि कब रुकना है। असंतोष से तनाव, संतोष से शांति। ज्यादा कमाने की लालसा अक्सर अनैतिक निर्णयों की ओर ले जाती है। रिश्तों में खटास लाती है। मानसिक तनाव बढ़ाती है। जबकि संतोष मानसिक शांति और खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है। कुछ महान उदाहरण। रजत गुप्ता और बर्नी मदोफ जैसे लोग जो पहले ही बेहद अमीर थे, लेकिन इनफ नहीं कह पाए और गलत रास्तों पर चल पड़े। इसका परिणाम बदनामी, जेल, जीवन बर्बाद। कितना पर्याप्त है? इस प्रश्न का उत्तर खुद के लिए तय करें। असली अमीरी वो है जब आप कह सकें, मेरे पास काफी है, अब मुझे और नहीं चाहिए। जो आपके पास है और जिसकी जरूरत है, उसे उस चीज के लिए जोखिम में मत डालिए जो आपके पास नहीं है और जिसकी जरूरत भी नहीं है। इनफ कहना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता और आत्मजागरूकता की निशानी है। यह आपके जीवन में सीमा, संतुलन और संतोष लाता है, जो पैसों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अर्थव्यवस्था हमेशा अनिश्चित होती है। भविष्य की योजना बनाएं, लेकिन अनिश्चितता के लिए तैयार रहें। भविष्य कोई नहीं जानता। अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार, ब्याज दरें, मुद्रास्फीति, ये सब चीजें कभी स्थिर नहीं रहती। हम जितना भी प्लान करें, अप्रत्याशित घटनाएं जैसे महामारी, युद्ध, मंदी हमारी योजना को बिगाड़ सकती हैं। प्लानिंग प्लस लचीलापन टिकाऊ रणनीति। योजना बनाना जरूरी है, लेकिन उसे बहुत कठोर नहीं बनाना चाहिए। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी रखें ताकि अगर योजना विफल हो जाए तो आप नई रणनीति अपना सकें। प्लान बनाइए इस भरोसे के साथ कि वह शायद गलत साबित हो सकता है। मॉर्गन हाउसल। विविधता, डाइवर्सिफिकेशन का महत्व। एक ही प्रकार के निवेश पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटना, जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, एफडी आदि, जोखिम को संतुलित करता है। सुरक्षा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। हर योजना में एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी अतिरिक्त सुरक्षा होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो आपकी पूंजी सुरक्षित रहे। उदाहरण, इमरजेंसी फंड, बीमा, सुरक्षित निवेश। भविष्य के बारे में कोई निश्चितता नहीं है, इसलिए तैयार रहना ही सबसे अच्छा बचाव है। सफल निवेशक वही होता है जो मानता है कि मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूं। इतिहास कभी हुबहू नहीं दोहराता, लेकिन उसकी ध्वनि वही होती है। इसलिए आश्चर्य की उम्मीद रखें। अनिश्चितता कोई खतरा नहीं, बल्कि वास्तविकता है। उसे अपनाइए, उसके लिए योजना बनाइए और अपने पैसे को स्थिरता और लचीलापन के साथ मैनेज कीजिए। पिछले अनुभव हमेशा भविष्य में काम नहीं आते। वित्तीय निर्णयों में अतीत जरूरी नहीं कि भविष्य का सटीक मार्गदर्शक हो। वित्तीय दुनिया लगातार बदलती है। टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, वैश्विक घटनाएं, बाजार का व्यवहार, ये सब तेजी से बदलते हैं। जो रणनीति 10 साल पहले कारगर थी, वह आज बेकार हो सकती है। उदाहरण, 1990 के दशक में रियल एस्टेट ने शानदार रिटर्न दिया, लेकिन 2008 में वही सेक्टर गिर गया। बीता अनुभव संदर्भ, भविष्य नहीं। पुराने अनुभव सिखा सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। निवेशक अक्सर पिछली मंदी, बुल मार्केट या अपने निजी अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं, जो कभी कभी भ्रामक हो सकता है। अति आत्मविश्वास का खतरा। मैंने पहले ये झेला है, मुझे पता है आगे क्या होगा। इस सोच से निवेशक गलत फैसले ले बैठते हैं। हर बार परिस्थितियां थोड़ी अलग होती हैं, इसलिए नम्रता और सतर्कता जरूरी है। लचीलापन, समझदारी। भविष्य को लेकर 100% निश्चित मत बनिए, बल्कि फ्लेक्सिबल थिंकिंग अपनाइए। बदलाव को स्वीकार करने की आदत डालिए, यही स्थायित्व की कुंजी है। अपने अनुभवों से सीखिए, लेकिन उन्हें एकमात्र सच मत मानिए। अनिश्चितता, नया सीखना और रणनीति में बदलाव को अपनाइए। जो पहले कभी नहीं हुआ, वह हर समय होता रहता है। वित्तीय निर्णय लेते समय यह समझे कि पिछला डेटा सहायक है, पर भविष्यवाणी नहीं।
ओ लचीलापन, सीखने की इच्छा और जोखिम प्रबंधन, यही स्थिर सफलता की कुंजी है। सादगी और अनुशासन सबसे बड़ा निवेश है। जटिलता से बचो, साधारण और लगातार निवेश करो। जटिल रणनीतियां क्यों खतरनाक हैं? बाजार की तेजी से बदलती स्थितियों में जटिल निवेश योजनाएं समझने और पालन करने में मुश्किल होती है। ज्यादा रणनीति से भ्रम, तनाव और गलत फैसले हो सकते हैं। जटिल योजना के साथ असफलता का खतरा बढ़ जाता है। सादगी में शक्ति है। इंडेक्स फंड, नियमित सिप और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जैसी सरल रणनीतियां सबसे भरोसेमंद होती हैं। समझना आसान, प्रबंधित करना आसान और मन से भी कम बोझ होता है। अनुशासन सबसे बड़ा हथियार। समय समय पर निवेश करना, बिना भावनाओं के उछाल छाल के प्रभावित हुए बिना निवेश को जारी रखना। धैर्य रखना और बाजार की अस्थिरता में भी निवेश बंद न करना। सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स। नियमित निवेश और अनुशासन से बड़ा कोई मंत्र नहीं। लगातार और सही निवेश करें, फिर सफलता अपने आप आएगी। सबसे बड़ा निवेश आपका अपना व्यवहार है। बाजार की चकाचौंध में फंसने की बजाय सादगी और अनुशासन को अपनाइए। यही लंबी अवधि में धन संपन्नता की गारंटी है। आपका व्यवहार आपकी सफलता तय करता है। पैसे को समझने से ज्यादा जरूरी है कि आप पैसे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। सही मानसिकता सबसे बड़ा संसाधन। मार्केट का रिटर्न तो सीमित है, लेकिन आपकी सोच और व्यवहार से मिलने वाली सफलता अनंत है। धैर्य, संयम, संतोष और समझदारी ही असली ताकत है। भावनात्मक नियंत्रण आवश्यक है। निवेश में भावनाएं अक्सर नुकसान पहुंचाती हैं। डर और लालच से बचना जरूरी है। अपने फैसलों को तर्कसंगत और शांतिपूर्ण बनाएं। स्थिरता और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण। बाजार के उतार चढ़ाव में लगातार निवेश करना, बिना घबराए अपने प्लान पर टिके रहना। छोटी छोटी आदतें जो आप रोज अपनाते हैं, वे लंबे समय में बड़ा फर्क लाती हैं। अनुकूलन और सीखने की प्रवृत्ति। नए अनुभवों से सीखते रहना और अपनी रणनीति में सुधार करते रहना सफलता का हिस्सा है। आपके निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा आपकी खुद की सोच और व्यवहार पर निर्भर करता है। सही व्यवहार आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अच्छा निवेश जरूरी नहीं कि हमेशा सही फैसला लेना हो, बल्कि लगातार गलतियां न करना है। अपनी वित्तीय सफलता के लिए पहले अपने मन और व्यवहार पर काम करें। यह सबसे स्थायी और असरदार निवेश है जो आप कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।